Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. इस चैनल में हम लोग BSc CBCS फोर्थ सेमेस्टर का फिज़िकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 6 वीडियोज़ अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर उन वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़। So if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसपोर्ट नंबर। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूली, इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट सब डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कैसे करते हैं या फिर निकालते कैसे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन के लिए दो मेथड होता है, एक है हीटऑफ मेथड और दूसरा होता है मूविंग बाउंड्री मेथड। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मूविंग बाउंड्री मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा मेथड है जो कि ट्रांसपोर्ट नंबर एक्यूरेटली निकालने में बहुत हेल्प करता है और ये एक एक्यूरेट मेथड है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। यहाँ पे हम लोग दो आयनिक सॉल्यूशन लेके डील करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में, मैंने यहाँ पे दो आयनिक सॉल्यूशन को दिखाने के लिए दो डिफरेंट कलर यूज़ किया है, पिंक कलर एंड ब्लू कलर। दीज आर टू डिफरेंट आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हियर। हम लोग ऐसा दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चूज़ करते हैं जहाँ पे एनायन सेम होता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एनायनिक पार्ट सेम होता है, कैटायनिक पार्ट डिफरेंट होता है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है दैट इज़ MX, यहाँ पे कैटायनिक पार्ट है M+ और एनायनिक पार्ट है X-, और नीचे वाला जो सॉल्यूशन है वो मान लेते हैं NX। यहाँ पे दोनों का एनायनिक पार्ट सेम है लेकिन कैटायनिक पार्ट अलग अलग है, एक का है M+ और दूसरे का है N+, लेकिन एनायनिक पार्ट जो है वो दोनों में X- है। ऊपर का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं लीडिंग सॉल्यूशन और नीचे का जो सॉल्यूशन रहता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब में दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं ऐसे जिसका एनायनिक पार्ट कॉमन होता है और इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी हम लोग का नोन होता है। लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब वो हम लोग को पता होता है और हम लोग लीडिंग सॉल्यूशन और इंडिकेटर सॉल्यूशन ऐसे हम लोग लेते हैं। दोनों के बीच में एक शार्प बाउंड्री मेंटेन रहता है। दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है, दोनों के बीच में एक बाउंड्री मेंटेन रहता है। ये बाउंड्री कैसे मेंटेन रहता है, हम लोग ऐसे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चूज़ करते हैं जहाँ दोनों सॉल्यूशन का डेंसिटी में डिफरेंस होता है। इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है उसका डेंसिटी जो है वो हायर होता है, इसलिए क्या होता है वो नीचे रहता है, और लीडिंग सॉल्यूशन जो है उसमें डेंसिटी जो है वो लोअर रहता है, इसलिए वो ऊपर रहता है। दोनों के बीच में एक बाउंड्री मेंटेन रहता है और वो दोनों एक साथ मिक्स भी नहीं होते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो लीडिंग सॉल्यूशन है वो ऐसे चूज़ किया जाता है कि इसका जो कैटायन है दैट इज़ M+, उसका मोबिलिटी ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ N+, ताकि हमेशा NX सॉल्यूशन जो है या फिर इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है वो नीचे रहेगा और लीडिंग सॉल्यूशन ऊपर रहेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम लोग मान ले कि हम एक रास्ते से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 5 km/h और अगर पीछे से एक व्हीकल आए
एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, देन ऑब्वियसली वो हम लोग को ओवरटेक करके सामने चला जाएगा अगर पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा रहे हमसे। लेकिन अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और पीछे कोई एक 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, देन ऑब्वियसली मैं हमेशा सामने रहूँगी या फिर हम हमेशा सामने रहेंगे और पीछे वाला जो है वो हमेशा पीछे ही रहेगा। तो हम लोग के बीच में ये जो ऑर्डर है सामने और पीछे का वो मेंटेन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि लीडिंग सॉल्यूशन जो है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, इसलिए M प्लस आयन जो है उसका मोबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए देन इंडिकेटर सॉल्यूशन का जो कैटायन है उससे। सो वी चूज सच सॉल्यूशन सच दैट mobility of M plus is always greater than mobility of N plus, and density of Nx is always greater than density of mx। सो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो इसके कारण दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक पर्टिकुलर बाउंड्री हमेशा मेंटेन रहता है। अभी अगर हम लोग इस सॉल्यूशन से करंट पास करें, सो अगर करंट I पास किया जाए इस सॉल्यूशन से तो क्या होगा, ये बाउंड्री मूव करेगा। हम लोग मान लेते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर था ये बाउंड्री, और एट टाइम t इक्वल्स टू t ये बाउंड्री यहाँ पे मूव कर जाता है। सो जब हम लोग करंट पास करवाते हैं ये बाउंड्री मूव करेगा और ये ऊपर चला जाएगा इस तरफ, क्योंकि मोबिलिटी जो M प्लस का है वो ज़्यादा है तो वो ऊपर चला जाएगा और N प्लस वो पीछे ही रह जाएगा M प्लस से, और ये बाउंड्री जो है वो मेंटेन रहेगा। सो व्हेन ए करंट I is passed through the solution for a time t, the boundary will move upwards. सो मान लेते हैं पहले बाउंड्री था x में और उसके बाद एट टाइम t जो बाउंड्री है वो चला गया y में, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल x। सो दिस इज़ द बाउंड्री एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज़ द बाउंड्री एट टाइम t इक्वल्स टू t। तो पहले mx सॉल्यूशन जो था वो x बाउंड्री तक था, तो पूरा ऊपर वाला पार्ट जो था वो mx सॉल्यूशन ऑक्यूपाई करके रखा था और नीचे था nx। लेकिन जब बाउंड्री y में मूव कर गया तब जो mx है वो y बाउंड्री के ऊपर है अभी, और जो nx है वो y बाउंड्री के नीचे है। तो हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ से कि mx सॉल्यूशन जो है वो x से y तक मूव किया है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ दिस ट्यूब उसने ट्रेवल किया है। सो जितना M प्लस आयंस था सॉल्यूशन में उतना M प्लस आयन इस वॉल्यूम को क्रॉस किया है। सो नाउ लेट अस कंसीडर C be the concentration of the electrolyte, सो हम लोग को निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन x से y तक क्रॉस किया है, मतलब इतना वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर कितना अमाउंट ऑफ आयंस क्रॉस किया है, ताकि हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं इस वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब से।
सो हम लोग कंसिडर करते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है C, और अगर कैपिटल A बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब, तो वॉल्यूम कितना होगा? क्योंकि हम लोग को लेंथ पता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो हम लोग को वॉल्यूम भी पता रहेगा। देयरफॉर वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ दैट द इलेक्ट्रोलाइट ट्रेवल्स फ्रॉम XX टू YY, दैट इज स्मॉल x। सो इतना जो ब्लू शेडेड रीजन है, इतने वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, कितना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, दैट इज गिवन बाय कैपिटल A इंटू x। और हम लोग ने कंसिडर किया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज C। सो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट in this volume is capital V into C, because we know concentration is equal to number of moles divided by volume. So number of moles will be equal to concentration into volume. So यहाँ से अगर हम लोग को number of moles निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम हम लोग को पता है, हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस वॉल्यूम इज कैपिटल V इंटू C। सो नाउ वी कैन से ईच मोल ऑफ कैटायन हैज़ ए चार्ज ऑफ Z प्लस फेराडे। मतलब हर एक मोल ऑफ कैटायन जो है दैट इज़ M प्लस, उसके पास चार्ज जो है वो है Z प्लस फेराडे। Z प्लस अमाउंट ऑफ चार्ज है इन ईच मोल ऑफ द कैटायन एंड फेराडे जो है वो यूनिट है। सो हर एक मोल ऑफ कैटायन के पास इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है। सो अगर एक मोल ऑफ कैटायन के पास इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज V इंटू C। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन के पास कितना चार्ज होगा? दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो वी कैन से thus the total charge carried by total number of moles is equal to each mole of कैटायन के पास Z प्लस फेराडे चार्ज है और हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है V इंटू C। सो दिस इज द टोटल चार्ज कैरीड बाय ऑल द कैटायंस। ऑल्सो हम लोग ने कंसिडर किया था कि करंट जो है वो कैपिटल I है और वो T अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पास करवाया गया था थ्रू द सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टोटल चार्ज Q is equal to I into T. So now we can evaluate the transport number और हम लोग कैटायन के लिए निकाल रहे हैं, that's why T plus. So T plus is equal to, we know, charge carried by cation divided by total charge. सो चार्ज कैरीड बाय कैटायन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है Z प्लस F इंटू V इंटू C। सो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे Z प्लस F इंटू V इंटू C और टोटल चार्ज है कैपिटल I इंटू T। नाउ हम लोगों ने जो लीडिंग सॉल्यूशन कंसिडर किया था MX, वहाँ पे ये कैटायन जो है वो एक यूनिवेलेंट कैटायन था, मतलब उसका चार्ज जो है वो +1 था। सो दैट इज़ एन यूनिवेलेंट कैटायन। तो इसलिए Z प्लस जो है यहाँ पे दैट इज़ +1।
ऑल्सो वी हैव इवेलुएटेड दैट कैपिटल V जो है वॉल्यूम दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज x। सो यहाँ पे हम लोग वो रिप्लेस करेंगे तो 1F A इंटू एक्स इंटू सी डिवाइडेड बाई I इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा T प्लस इज इक्वल टू एक्स ए सी एफ डिवाइडेड बाई I इंटू टी। सो यहाँ पे सब वैल्यूज़ जो है वो नोन है। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को दिखाई देगा, हम लोग वो स्टडी करेंगे कि कितना लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है वो ट्रेवल किया है वो लीडिंग सॉल्यूशन ने, मतलब जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, तो इतना लेंथ जो है वो हम लोग को पता होगा एंड दैट इज़ x। देन एरिया ऑफ द ट्यूब हम लोग को पता रहेगा कैपिटल A। देन कैपिटल C दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वो भी हम लोग को पता रहेगा एंड फेराडे इज़ 96500 कूलम वो भी एक कांस्टेंट है। कितना अमाउंट ऑफ करंट हम लोग ने पास करवाया है सॉल्यूशन से वो भी हम लोग को पता रहेगा दैट इज़ कैपिटल I। और कितने टाइम के लिए हम लोगों ने वो पास करवाया है वो भी हम लोग को पता रहेगा दैट इज़ स्मॉल t। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सब वैल्यूज़ जो है वो नोन है। सो यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन इजीली निकाल सकते हैं। सो हम लोग यहाँ से अगर T प्लस निकाल ले तो T माइनस भी निकाल सकते हैं बाय दिस इक्वेशन 1 माइनस T प्लस सिंस T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 वी नो। तो यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन भी निकाल सकते हैं। सो ऐसे करके हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बाय दिस मूविंग बाउंड्री मेथड and this is a very accurate method in comparison to other methods used. So next video में हम लोग डिस्कस करेंगे about heater method. So stay tuned in this channel. और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे then please make sure to like the video and share the video among your friends and support this channel. आप लोग को इस वीडियो का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।